हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएनएम का जो बहाली है, इसका अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं है कि कितने जो है सिलेबस में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि पहले जो चीज़ें था वो 80 नंबर के पहले एग्ज़ाम होता था, 80 क्वेश्चन होता था। लेकिन अब की बार 60 क्वेश्चन है, 60 एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल सीबीटी 80 मार्क्स का होगा। तो आखिर ये कैसे सब होगा? सिलेबस नहीं जारी किया जा रहा है। बताना चाहिए कि एएनएम से कितना रहेगा और नॉन एएनएम से कितना रहेगा, जिससे उसी हिसाब से कैंडिडेट अपना तैयारी करता है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस तय नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि इनमें महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा इधर-उधर है। उसको समझ लीजिए कैसे आपका सीबीटी एग्ज़ाम में कैलकुलेशन होगा और आपको कितना मार्क्स मिलेंगे सीबीटी में, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए सीबीटी का पैटर्न दिया गया है कि सीबीटी का एग्ज़ाम होगा। 80 नंबर थ्योरी के लिए दिया जाएगा और 20 नंबर रखा गया है अपन अनुभव के लिए। टोटल 100 नंबर पर जो है आपके मेरिट बनेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो 80 है सीबीटी का, यह एक्चुअल में 80 मार्क्स का तो है, लेकिन क्वेश्चन आपके मात्र 60 ही होंगे। अब कैसे होंगे क्वेश्चन? यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें से एमसीक्यू के 60 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, यानी आपको सीबीटी में 60 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पर क्वेश्चन 1 नंबर है, यानी 60 नंबर का सीबीटी में होगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये 60 नंबर का होगा तो फिर यहाँ पे 80 कैसे दिया है? तो देखिए ये 80 जो दिया है ना, जैसे कोई भी चीज़ का 100% होता है ना, किसी भी चीज़ का 100% हम लोग मानते हैं कि अगर पूरा के पूरा कंप्लीट है तो 100%। उसी प्रकार से यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट पूरा 60 में 60 क्वेश्चन अगर सही कर लेगा, मतलब उसको 100% मार्क्स ये लोग मानकर चलेंगे। यानी 60 में 60 सही कर लेगा तो 100% हो गया, 100% प्राप्त कर लिया वो। लेकिन जो परसेंट प्राप्त करेगा कैंडिडेट, उसमें 0.8 से गुना करेगा। अगर 100% यानी 60 में 60 क्वेश्चन अगर कैंडिडेट सही कर लेती हैं तो उसको कितना मिल गया? 100%। और जो 100% मिला ना, उसमें उसको 0.8 से गुना करेगा तो यही 80 नंबर बन जाता है। यानी यही 80 नंबर उसको जो है सीबीटी में अधिकतम रखा गया है। किसी भी चीज़ का 100% ही अधिकतम होता है। तो यहाँ भी अगर कोई कैंडिडेट पूरा 60 में 60 अगर सीबीटी में ले आती हैं, मतलब पूरा 100% ले आई, तो 100% में 0.8 से गुना करेगा तो ये बन जाएगा 80, जो कि थ्योरी का होता है। अब कोई भी कैंडिडेट अधिकतम 100% ही ला सकता है, यानी अधिकतम वो 60 के 60 क्वेश्चन ही सही कर सकती है। उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कम का मतलब है यहाँ पे स्पष्ट दे दिया है कि नोट में स्पष्ट दे दिया है। नोट अभ्यर्थियों द्वारा सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक, यानी जो प्राप्तांक लाएंगी उसके प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुना करके अवधारित किया जाएगा। प्राप्तांक का प्रतिशत यानी 60 नंबर का होगा, उसमें अगर कैंडिडेट 50% जो है नंबर लाई, यानी 30 क्वेश्चन सही कर पाई, तो 30 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? 30 क्वेश्चन 60 में वो सही कर पाई, मतलब उसका मतलब है कि वो क्या कर पाई? 60 में से 50%, आधा कर पाई। 50% जो है वो ले आई मार्क्स। तो 50% ले आई, मतलब उसका 30 क्वेश्चन सही करी तो एक्चुअल में वो कितना मार्क्स लाई? 50%। यहाँ पे परसेंटेज पर बात होगा, अंक पर बात नहीं होगा। आप 60 में आप 30 ले आइए, 40 ले आइए, ये सब का परसेंटेज होगा। और ये परसेंटेज आप जितना ले आएंगी वो परसेंटेज में 0.8 से गुना किया जाएगा, और जो गुना किया जाएगा वो होगा आपका एक्चुअल में मार्क्स। उसी पर आपका मेरिट बनेगा। एज फॉर एग्जाम्पल 60 में से आप 30 सही करती हैं। 30 सही करने का मतलब है आधा सही की, 50% आपका मार्क्स आया। तो 50% जो आया ना, उस 50% में 0.8 से गुना किया जाएगा तो 5 8 40, यानी आपको 40 नंबर मिल जाएगा। 40 अंक दिए जाएंगे। सही कितना किए? 30, लेकिन नंबर कितना आ रहा है? 40। समझ लीजिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पे गुना भाग होगा, ना कि सीबीटी में जो मार्क्स लाएंगे उसमें गुना भाग होगा। समझ रहे बातों को? चलिए, जैसे यहाँ पे दिया भी गया है उदाहरण के लिए कि सीबीटी परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त हुआ। 50%, 50 नंबर नहीं, 50%। यानी वही मैंने बताया कि 60 में से 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 100% कितना हुआ? 60 ही हुआ। तो 100% में अब कोई पूरा के पूरा सही कर लेगा तो 100%, कोई अगर 30 क्वेश्चन सही कर पाएंगी तो मतलब 50%।
ठीक है। मान के कोई 60 में से जो है 40 क्वेश्चन सही कर पाई, 60 में से 40 क्वेश्चन सही कर पाई। अब आप निकालिए 60 का 40% कितना होता है, ठीक है ना। 60 का 40% कितना होता है आप लोग निकालिए, ठीक है। तो इससे ही काट दीजिए, समझ गए। उसके बाद जो है आपका हो जाएगा ये 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लगभग जो है आपका कितना हो जाएगा 60% समथिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझिए 60% यानी आपका वह परसेंटेज में नहीं, आपका जो है 60% अगर कोई मार्क्स अगर ले आई, 40 अगर सही कर ली तो 60% मान के चलते हैं, 60-65%। तो अगर कोई 60% मार्क्स प्राप्त की, मतलब उसका मतलब है कि उसको 0.8 से गुना पड़ेगा, तो 8 छक 48 यानी उसको 48 नंबर एक्चुअल में आया। कितना आया 48 नंबर आया। अगर 60% मार्क्स ले आती है तो उसको जो है 48 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, 48 नंबर मिल जाएगा। अगर वो 50% सही करती है तो 40 नंबर। तो यहाँ पे आपके परसेंटेज को नंबर जो है गुना किया जाएगा कि आप मार्क्स कितना ला रही हैं, 30% ला रही है, 40% ला रही है, ठीक है ना। अगर मान गए कोई 60 का 30% लाती हैं, 30% समझ गए, 30% यानी इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, यानी 18 नंबर। कोई 60 में अगर 18 नंबर अगर ला रही हैं, मतलब कि वो 30% मार्क्स ला रही हैं और मिनिमम 18 लाना ही है। मिनिमम जो है आपको यहाँ पे देखिए लिखा भी गया होगा मिनिमम कितना लाना है, मैं आपको बता ही देता हूँ मिनिमम कितना करना है। देखिए मिनिमम कोई भी हो कैंडिडेट, महिला वर्ग के है तो 32% लाना है, यानी आपको 32% लाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। यानी पास मार्क्स अगर आपको करना है तो मैं बता देता हूँ कि 20 नंबर आपको हर हाल में लाना ही पड़ेगा। 60 का 32% कितना होगा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 1 से 1 कट गया, ठीक है। 2 से 2 से 5 दूना 10, ठीक है, और 2 तिहाई 6, ठीक है ना। तो आपका जो है 5 छक 30.2 यानी लगभग आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा माय डियर, यहाँ पे 6.2 है, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 छक 18, यानी आपको 32% के लिए 19 नंबर लाना ही पड़ेगा। 18 पॉइंट समथिंग होता है, तो मानिए पास मार्क के लिए 19 नंबर आपको कम से कम 19 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, समझ लीजिए। 60 में अगर 19 क्वेश्चन आप सही नहीं करती हैं तो आपको जो है बाहर का रास्ता कर दिया जाएगा। 60 में मात्र 19 नंबर लाना है तो आप क्वालिफाइड कर पाएंगे। अब मेरिट कितना पर बनेगा ये अलग की बातें हैं, क्योंकि मेरिट जो है क्वालिफाइड मार्क से ज़्यादा पर बनता है। तो आपको उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर नहीं आई है तो मैं कंटिन्यू सुबह क्लास करा ही रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे। फिर से एक बार बता देता हूँ, आपका जो मार्क्स होगा 100% परसेंटेज पर बात किया जाएगा कि आप 60 का कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त कर पाई है, क्योंकि 60 क्वेश्चन को 100% माना गया है कि अगर कोई 60 क्वेश्चन एकदम सही कर लेती हैं तो 100% उसको नंबर मिल जाएगा और उस 100% में 0.8 से गुना होगा। अगर आप 30 क्वेश्चन सही करती हैं मतलब आप 50% सही करी, और 50% आप सही करी मतलब 50% में 0.8 से गुना होगा, ठीक है। कोई अगर 40% सही करती हैं, इसका मतलब है कि 60 का अगर मैं 40% निकालूं तो इससे ही कटेगा, इससे ही कटेगा, यानी 24 नंबर। अगर कोई 24 सही करती है 60 में, इसका मतलब है कि वो 40% अंक प्राप्त करी, और 40 में 0.8 से अगर मैं गुना करूं तो क्या हो जाएगा 8 चौका 32, यानी उनको एक्चुअल में 32 नंबर उनका मिल जाएगा। सही की 24 लेकिन मिलेगा कितना 32, समझ गए। तो ये फंडा होगा, परसेंटेज में गुना भाग होगा। आप जितना भी अंक प्राप्त कीजिए वह जितना परसेंटेज आपका बनेगा उस परसेंटेज में 0.8 से गुना होगा और वो आपका एक्चुअल होगा। और अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो प्लस एक्सपीरियंस का भी आपका उसमें ऐड होगा, ठीक है। धन्यवाद।